फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आइए, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर पे। मैं आपका दोस्त आदित्य सिंह लेके आ गया हूँ करंट अफेयर का बेस्ट कंटेंट, जो कि बेस्ट सवाल और बेस्ट पॉइंटों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर कोई मित्र हमारा पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करा है तो कृपया 2 या 3 दिन लगातार विजिट करें और नोट्स बनाएं। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। ठीक है दोस्तों, आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल COM के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो दोस्तों, तो किसने कार्यभार संभाला, तो वो संभाला हमारा वाइस एडमिरल बी शिव कुमार जी ने हमारा कार्यभार संभाला, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं, इसके कुछ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। वाइस एडमिरल बी शिव कुमार ने भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने वाइस एडमिरल किरण देशमुख का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? किरण देशमुख का। ठीक है। चीफ ऑफ मटेरियल COM नौसेना के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग के प्रमुख होते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि नौसेना की सभी प्लेटफॉर्म, जहाज और उपकरण हमेशा परिचालन के लिए तैयार रहें। ठीक है। ये प्लेटफॉर्म और जहाज़ों के लिए कार्यभार संभाले जाते हैं इनका। अच्छा, बात करते हैं भारतीय नौसेना है, मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। 47वें उप प्रमुख हैं वाइस एडमिरल संजय जी। ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नवंबर 2025 में भारत का 94वां रामसर स्थल किसे घोषित किया। तो दोस्तों, किसे घोषित किया, तो घोषित किया है गोगाविल झील, जो कि बिहार में पड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पॉइंट हो जाएंगे। बिहार के कटिहार में गोगाविल झील 94वीं रामसर साइट बन गई है। बिहार में अब 6 रामसर स्थल हैं, जो तमिलनाडु में 20 और उत्तर प्रदेश में 10 के बाद तीसरे स्थान पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, ICC महिला ODI विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है। तो किस देश ने जीता है? इंडिया ने जीता है, यानी भारत ने जीता है, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन 3 का। आइए कुछ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 47 साल के लंबे इंतजार के बाद महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। यह भारत का पहला महिला वनडे विश्व कप खिताब है। यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम का तीसरा वनडे विश्व कप का खिताब था, फाइनल कप का था। ठीक है। इससे पहले 2005, 2017 में विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। अच्छा, 2025 का फाइनल मैच परिणाम, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया। ठीक है। अगर बात करें भारत 298 पर 7 सर्वाधिक रन शेफाली वर्मा के थे 87। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका 45.3 ओवर में 246 पर ऑल आउट कर दिया था सारी टीम को। ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक रन लॉरा वोल्वा का फाइट, यानी कि यहाँ की एक कप्तान है, 101 रन बनाए थे उन्होंने। ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सेना के लिए पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो किस संगठन ने विकसित किया है। तो वो क्या है? DRDO ने। किसने किया? DRDO ने, यानी बी ऑप्शन 4 का राइट आंसर। ठीक है। आइए 4 के कुछ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। भारतीय सेना ने अपने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDRS की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं अगले पॉइंट, ये SDR प्रणाली रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित की गई है। इसका उत्पादन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड PL द्वारा किया जाएगा। अच्छा, बात करते हैं अगले पॉइंट है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR एक प्रकार का वायरलेस संचार उपकरण है। ठीक है। पारंपरिक हार्डवेयर घटकों जैसे मिक्सर, फिल्टर और एम्पलीफायर को सॉफ्टवेयर में बदल देता है। ठीक है दोस्तों, इसका यही काम है। ठीक है। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, नवाचार और दक्षता को बढ़ाने के लिए कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैंप पोर्टल को किसने लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया? जी किशन रेड्डी जी ने लॉन्च किया, जो कि सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट इसके क्वेश्चन नंबर 5 के। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में कोयला शक्ति स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड और कोयला भूमि अधिग्रहण प्रबंधन और भुगतान क्लेम पोर्टल का वर्चुअल लॉन्च किया है। क्लेम का मतलब होता है कोल लैंड एक्विजिशन
मैनेजमेंट एंड पेमेंट विकसित राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम NICDC द्वारा संचालित हो जाएगा। एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP द्वारा, ठीक है। उद्देश्य हो जाएगा इसका कोयला संचालन की वास्तविक समय निगरानी, डेटा संचालित शासन और दक्षता में सुधार करना, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 6 हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी पतंग एटलस मौत भारत के किस राज्य में देखी गई है? तो किस राज्य में देखी गई है? तो दोस्तों 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि 6 का सी आंसर इज राइट आंसर। आइए, एटलस मौत दुनिया की सबसे बड़ी पतंग कर्नाटक के दावणगेरे जिले के गड्डे हिल्ली कॉरवार में देखी गई है। यह प्रजाति दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इसके पंखों का फैलाव 25 से 30 सेंटीमीटर तक होता है। यह मोटा होता है, ऊनी रेशम फगारा बनाती है। इसकी उपस्थिति स्वस्थ वर्षा वन का संकेत देते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम पत्रिका ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया? तो किस भारतीय को शामिल किया? तो सोनम वांगचुक को शामिल किया। 7 का ये आंसर इज राइट आंसर। आइए, कुछ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षाविद, नव प्रवर्तक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन ने द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ द 25 की लिस्ट में जगह दी है। सोनम वांगचुक को डिफेंसर श्रेणी में शामिल किया गया है। उनके पर्यावरण कार्य और नवाचार को टाइम पत्रिका ने विश्व स्तर पर मान्यता दी है। हालांकि वे अभी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत गिरफ्तार हैं, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो कौन बने? इलम पार्थी ARG बनी है, यानी कि 8 का बी आंसर इज राइट आंसर। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, 16 वर्षीय भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर इलम पार्थी AR चेन्नई तमिलनाडु से हैं। वे तमिलनाडु के 35वें ग्रैंड मास्टर हैं। इलम पार्थी ने अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म 2025 की विजलेजिलिना ओपन बोस्निया और हर्जेगोविना में पूरा किया है। अच्छा, बात करते हैं अगले पॉइंट हो जाएगा शतरंज ग्रैंड मास्टर। शतरंज के सर्वोच्च सम्मान का शीर्षक है जो विश्व शतरंज महासंघ FIDE द्वारा प्रदान किया जाता है। इस उपाधि को प्राप्त करने के लिए एक खिलाड़ी को 2500 की FID रेटिंग और 3 ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल करने होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इसका मानक होता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। नवंबर 2025 में संयुक्त अरब अमीरात UAE में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो वो क्या है? दीपक मित्तल को। डॉक्टर दीपक मित्तल को। 9 का डी आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन 9 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय विदेश सेवा के 1998 बैच के अधिकारी दीपक मित्तल ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत का पद ग्रहण किया है। डॉक्टर दीपक मित्तल ने संजय सुधीर का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? संजय सुधीर का। संयुक्त अरब अमीरात UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। किसमें? एशिया। राजधानी हो जाएगी अबू धाबी। करेंसी हो जाएगी UAE दिरहम। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान इसके हो जाएंगे राष्ट्रपति, ठीक है। यूनाइटेड अरब अमीरात लोकेशन मार्क UAE के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय है, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी शफान ने भारत में एयरक्राफ्ट LEAP इंजन पार्ट्स निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है दोस्तों? अडीवाटला हैदराबाद में, जो कि सी आंसर इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए पढ़ लेते हैं इसके पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। टाटा एडवांस सिस्टम भारत और सफान फ्रांस ने मिलकर हैदराबाद तेलंगाना के अदीवटला में एक फैक्ट्री खोली है। इस फैक्ट्री में हवाई जहाज़ों के लिए LEAP इंजन के स्पेयर पार्ट्स घूर्णनशील हिस्से, ठीक है, बनेंगे जिन्हें दुनिया के सबसे आधुनिक विमान जैसे एयरबस A320 न्यू बोइंग 737 मैक्स में लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा
किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 से अन्य राज्यों में प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है दोस्तों? तो वो की है उत्तराखंड ने, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 11 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। उत्तराखंड सरकार ने हिमालयी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला किया है। यह टैक्स 1 दिसंबर 2025 से उन सभी वाहनों पर लगाया जाएगा जो राज्य के बाहर से उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे। इस कदम का उद्देश्य राज्य में बढ़ते प्रदूषण को कम करना, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरी वीडियो तो देखना भूलें ही नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटों के साथ होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।